भाई 26 जुलाई 2022 यूनाइटेड की हिस्ट्री में एक ऐसा दिन याद किया जाने वाला है जहां पर ऐसा लग रहा था कि सारे एवेंजर्स असेंबल होने को आए हैं कैरिंगटन पर। और कल रात में एक बहुत बड़ी खबर भी आई है, बेसिकली एक नहीं दो दो तीन तीन बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। बट उस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दैट दिस वीडियो is sponsored by वन फुटबॉल एप्लीकेशन, and वन फुटबॉल एप्लीकेशन as you all know is my go-to application because it gives me each and every update regarding Ronaldo, regarding Manchester United and every other club in Europe or in any part of the world. Also, the best part is they've started streaming the online games for us guys, whether it's be the European game or the ISL game or any game that's been played around the globe. So, if you're looking for an app that gives you every bit of detail regarding your club, regarding your favorite player, or any other club, then you have to download OneFootball app. The link is given in description, and the best part is it's free of course. So download the app now. तो भाई कल रात में फेब्रिजो रोमानो की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। बेसिकली ये न्यूज़ तो एटलेटिको मैड्रिड प्रेसिडेंट ने रिलीज की है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने जो बोला है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एटलेटिको मैड्रिड प्रेसिडेंट एनरिक सेरेसो, I don't know who invented this story about Cristiano Ronaldo to Atletico Madrid. It's definitely not true. It's practically impossible for him to come to Atletico de Madrid. तो भाई एटलेटिको मैड्रिड के प्रेसिडेंट ने ये चीज कल रात में क्लैरिफाई की है कि जितने भी रूमर्स, जितनी भी हवाएं, जितनी भी खबरें आप सुन रहे थे रोनाल्डो टू एटलेटिको मैड्रिड, दे आर ऑल फॉल्स। और रोनाल्डो और एटलेटिको मैड्रिड में कोई भी बातचीत नहीं हुई और यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है टू गेट रोनाल्डो ऑन बोर्ड। बिकॉज देखो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है। सबसे पहली चीज रोनाल्डो की जो लेगेसी है रियल मैड्रिड के साथ, वो आई थिंक कहीं ना कहीं जरूर हैम्पर होगी अगर वो एटलेटिको मैड्रिड जाने का मन बनाएंगे तो। दूसरी चीज एटलेटिको मैड्रिड के फैंस अभी ऑनलाइन बेसिकली जो एप्लीकेशंस होती हैं वो फिल कर रहे हैं दैट दे डोंट वांट टू साइन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और उसके पीछे रीजन भी है भाई, रोनाल्डो ने एक अकेले दम पर इतने बार एटलेटिको फैंस को रुलाया है जिसकी वजह से वो 2 बार तो चैंपियंस लीग जीतते जीतते रह गए। तो ऑब्वियस सी बात है दे डोंट वांट टू ब्रिंग एटलेट रोनाल्डो टू एटलेटिको मैड्रिड। और बेसिकली एक अपनी डार्बी राइवल का सबसे बड़ा लेजेंड अगर वो लेकर आएंगे तो आई थिंक वो उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इंग्लिश कल्चर में ये चीजें चलती हैं, इंग्लिश कल्चर में ये एक रॉब वाली चीज मानी जाती है कि हमने उनका लेजेंड साइन करके अपने क्लब में लाके खड़ा कर लिया। बट स्पेनिश फुटबॉल में ये थोड़ा सा अलग है। और स्पेशली एक ऐसे प्लेयर को लेकर आना जिसकी लेगेसी रियल मैड्रिड के साथ इतनी ब्रिलियंट रही है, तो वो थोड़ा सा एक तरीके से अनएक्सेप्टेबल सा सिनेरियो हो जाता है एटलेटिको मैड्रिड फैंस के लिए। बट टू ऑल द यूनाइटेड फैंस, भाई चलो एक क्लब कम हुआ जिसके बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत है। एंड रोनाल्डो के पास भी एक ऑप्शन और कम हो गया। बेसिकली मैंने क्लियरली बोला था कि उनके जो एजेंट हैं ओर्गे मेंदेस, अगर वो एटलेटिको मैड्रिड से पीठ पीछे बातचीत कर रहे हैं, वो उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक वो रोनाल्डो की पब्लिक इमेज बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और मैंने कल वाली वीडियो में भी बोला था कि रोनाल्डो की तरफ से सिर्फ और सिर्फ स्पोर्टिंग लिस्बन को लेकर इसीलिए क्लैरिफिकेशन आया क्योंकि स्पोर्टिंग लिस्बन उनका बॉयहुड क्लब है। उन्होंने अपनी चुप्पी साधी रखी जब चेल्सी के बारे में बात हो रही थी, उन्होंने अपनी चुप्पी साधी रखी जब बाकी क्लब्स के लिंक्स आ रहे थे। तो ये एटलेटिको मैड्रिड मैड्रिड वाला रूमर भी हो सकता है एक ऐसी ही न्यूज़ हो जिसकी वजह से बेसिकली जो न्यूज़ एजेंसीज करती हैं व्यूज लेना और बेट्स क्लिक कर मतलब बेट न्यूज़ छाप कर अटेंशन गेन करना। और वही अटेंशन तो हम कंटेंट क्रिएटर्स भी करते हैं ना बेसिकली, क्योंकि जो न्यूज़ मीडिया में निकल कर आती है हम उसी के बेसिस पर अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो भाई एक चलो ऑप्शन कम हुआ, लेकिन अभी अभी क्योंकि कल शाम आपको याद होगा रोनाल्डो वॉज देयर, सर एलेक्स वॉज देयर, ब्रायन रॉबसन वॉज देयर, एरिक टेनहैग वॉज देयर, रिचर्ड आर्नल्ड वॉज देयर। एंड और तो और भाई हमारे दो नए प्लेयर्स जो साइन होने वाले थे वो भी थे। क्रिश्चियन एरिक्सन एंड लिसांड्रो मार्टिनेज वर एट कैरिंगटन। एंड क्रिश्चियन एरिक्सन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, पिक्चर्स वगैरह रिलीज हो गई हैं, क्रिश्चियन एरिक्सन का इंटरव्यू भी रिलीज हो गया है। तो सेकंड ऑफिशियल साइनिंग जो है वो हमने अनाउंस कर दी है। लिसांद्रो मार्टिनेज का जो वीजा इशू चल रहा था उसके बाद
अभी तक उनका वो क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन जहां तक है उनका मेडिकल जो है वो पूरा हो चुका है। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट और ऑफिशियल पिक्चर्स एंड प्रेस रिलीज आनी बाकी है। लेकिन अगर मैं बात करूं, कल जो कुछ भी हुआ रोनाल्डो और हमारे ऑफिशियल्स या फिर हमारे मैनेजर के बीच, उस पर अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है किसी भी टॉप टियर जर्नलिस्ट का। लेकिन एक चीज तो मानने वाली ये होगी कि सर एलेक्स के वहां होने से चीजें थोड़ी तो कॉम्प्लिकेट हुई होंगी। और बेसिकली होर्गे मेंडेस भी आए थे, रिचर्ड आर्नल्ड भी आए थे, आपके सर एलेक्स भी आए थे, इवन आपके जितने भी मतलब पुराने लोग रहे हैं, वो सब वहां थे। ब्रायन रॉबसन का भी वहां आना हुआ था, डेविड गिल भी वहां थे। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि वो लोग किसी और चीज पर मीटिंग रखने आए थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि सर एलेक्स का इन्वॉल्वमेंट रोनाल्डो के केस में इसीलिए हुआ है, जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात की जा रही थी, जिसको बाकायदा हमारे खुद के मैनेजर ने बोला था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब हम ऑस्ट्रेलियन टूर पे थे अभी प्री सीजन वाले, तब उन्होंने कहा था कि रोनाल्डो रुक सकते हैं इस सीजन के आगे भी चलकर। जिसमें मैं बिल्कुल भी शौक नहीं हूं कि अगर रोनाल्डो एक सीजन अपना इन्वेस्ट करेंगे, लेट्स अज्यूम कि रोनाल्डो रुक जाते हैं, लेट्स अज्यूम ही इज रेडी टू प्ले इन यूरोपा लीग, तो फिर क्लब उनको ये नहीं कह सकता कि भाई नहीं, आपका एक सीजन हो गया, आपके 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन वाला क्लॉज था हम उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे। तो बेसिकली यहाँ पर होर्गे मेंडेस के होने के दो रीजन हो सकते हैं। एक, कि क्लब को डिपार्चर के लिए रेडी करना रोनाल्डो के, एंड टू कन्विंस देम कि नहीं, अगर ऑफर आएगा यू हैव टू एक्सेप्ट, माय प्लेयर इज नॉट रेडी टू टू स्पेंड वन मोर ईयर, एंड स्पेशली व्हेन यू गाइस आर प्लेइंग इन द यूरोपा लीग। या फिर एक सिनेरियो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कि होर्गे मेंडेस का वहां होना और सर एलेक्स का वहां होना इसीलिए ज्यादा और क्रूशल रहा, क्योंकि जो एक्सटेंशन देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, उसको ट्रिगर अभी से करवाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि एक फ्यूचर अश्योर हो जाए, फ्यूचर सिक्योर हो जाए अगली साल के लिए भी। अब यहाँ पर रोनाल्डो से हटकर अगर मैं बात करूं, तो एक प्लेयर जिसको हम बहुत टाइम से चेस कर रहे हैं, उस प्लेयर का नाम है फ्रेंकी डियोंग। तो फ्रेंकी डियोंग के केस में अपडेट ये है भाई, कि फ्रेंकी डियोंग का बार्सिलोना रुकना तभी होगा जब वो सैलरी कट लेंगे। अगर वो सैलरी कट नहीं लेंगे, तो बार्सिलोना विल सेल फ्रेंकी डियोंग। कल एथलेटिक की रिपोर्ट आई थी। अब आपको पता है, जब भी जर्नलिस्ट, जरूरी नहीं है कि अगर एथलेटिक की रिपोर्ट आई है या बीबीसी की रिपोर्ट आई है, तो आपका जो ऑथर है, ठीक है ना, जिसने वो प्रिंट की है न्यूज, जिसने वो रिपोर्ट किया है, वो जो जर्नलिस्ट है जिसने वो रिपोर्ट किया है, वो टॉप टीयर जर्नलिस्ट हो। तो बेसिकली फ्रैंकी डियोंग की जो रिपोर्ट आई थी, दैट फ्रैंकी डियोंग, इफ इवन इफ ही लीव्स बार्सिलोना ही विल नॉट जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई देखो, सब अभी ना तुक्के लगा रहे हैं, जैसे रोनाल्डो की डील में सब तुक्के लगा रहे हैं ना, रोनाल्डो यहाँ जाएगा, रोनाल्डो वहां जाएगा, रोनाल्डो ऐसा करेगा, रोनाल्डो वैसा करेगा। फ्रैंकी डियोंग के सिनेरियो में भी सेम, मतलब फ्रैंकी डियोंग के केस में भी सेम सिनेरियो है। सबको पता है फ्रैंकी डियोंग वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना, सबको पता है फ्रैंकी डियोंग के डिफर्ड वेजेस का सीन, सबको पता है कि सैलरी इंक्रीमेंट होने वाला है फ्रैंकी डियोंग का इस सीजन में। तो हर कोई इसी चीज पर फोर्स करने की कोशिश कर रहा है कि फ्रैंकी डियोंग डजंट लीव, इज नॉट गोइंग टू लीव बार्सिलोना फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन मार्केट में फ्रैंकी डियोंग के लिए और कौन सा क्लब है, और कौन से क्लब ने इंक्वायर किया है फ्रैंकी डियोंग के लिए? शायद चेल्सी ने। चेल्सी के अलावा कौन है? तो अगर फ्रैंकी डियोंग को बाहर निकाला जाता है क्लब से, अगर वो सैलरी कट लेने को तैयार नहीं होते हैं, तो फिर आने की पॉसिबिलिटी तो उनकी यूनाइटेड और चेल्सी में ही है ना। और वो भी तब जब चेल्सी वाकई में रेस में है। तो यहाँ पर जो भी सिनेरियो आप सुन रहे हो, जो भी आप स्टेटमेंट सुन रहे हो, वो बेसिकली वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम बारसा फैंस को सुनवाना चाहते हैं। बेसिकली मीडिया को पता है, देखो सबको सबको अच्छे से पता है कि अभी जरूरत के दौर में कौन है, यूनाइटेड। जरूरत के दौर में बार्सिलोना नहीं है। तो बार्सिलोना फैंस को ये विश्वास दिलाना कि आपका प्लेयर आपका क्लब छोड़कर नहीं जाना चाहता, उसको बाहर निकाला जा रहा है, और वो चैंपियंस लीग फुटबॉल छोड़कर यूरोपा लीग फुटबॉल खेलने के लिए नहीं आ रहा। अब जो भाई एथलेटिक का आर्टिकल है, तो उसमें ये लिखा हुआ था एथलेटिक के आर्टिकल में, कि रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंकी डियोंग एंड एरिक टेन हैग इज नॉट एज गुड एज पीपल आर पोर्ट्रेइंग इट टू बी। अब आप खुद सोचो ये कितना कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक इंसान जिसने फ्रेंकी डियोंग को प्लेयर बनाया, एक इंसान जिसने मथिस डिलिट को प्लेयर बनाया, और जब फ्रेंकी डियोंग गए थे, तो एरिक टेन हैग का वो स्टेटमेंट, वो पूरी स्पीच, ठीक है ना, वो सब
और अभी जितने भी लिंक्स आ रहे हैं, जो भी लोग ये कह रहे हैं, अब यहाँ पे पता है लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि जो स्पेनिश मीडिया रिपोर्ट कर रही है, वो इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट नहीं करना चाहती, और जो इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट कर रही है, वो स्पेनिश मीडिया रिपोर्ट नहीं करना चाहती। तो बेसिकली इट इज नॉट अ फाइट बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना। इट्स नॉट अ फाइट बिटवीन की ईगो की क्लैशेस हो रहे हैं बिटवीन द टू क्लब्स, या फिर प्लेयर के साथ डिसएग्रीमेंट है, या पर्सनल टर्म्स एग्री नहीं हो पाए। It's actually a journalist or a journalism war between the English media and the Spanish media, और वो clearly visible है। एक मीडिया हाउस जो प्रिंट कर रहा है अपने कंट्री में, ठीक उसका कॉन्ट्रडिक्टरी प्रिंट होता है ऑपोजिट कंट्री में, जिस जिस कंट्री से हम प्लेयर लेकर आना चाह रहे हैं। तो फ्रैंकी डियोंग के केस में देखो भाई, अगर फेब्रिजियो रोमानो ये बात बोल रहे हैं, सारे टॉप टियर जर्नलिस्ट ये बात बोल रहे हैं कि दैट फ्रैंकी डियोंग इज नॉट रेडी टू टेक द वेज कट, एंड रिपोर्ट ये भी आ रही है कि फ्रैंकी डियोंग अगर वेज कट नहीं लेंगे तो बार्सिलोना अपने प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली सिर्फ अकेले फ्रैंकी डियोंग के जाने से कुछ नहीं होगा, एक प्लेयर को और जाना पड़ेगा, और उसका नाम मेम्फिस जीपे ही बताया जा रहा है। मैं अभी सही बताऊं तो मुझे सिर्फ 20% होप है दैट फ्रैंकी डियोंग विल कम, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनाइटेड मार्केट में किसी और मिडफील्डर के पीछे जा नहीं रही है। और एरिक टेन हैग ने क्लियरली ये चीज बोली थी कि वी विल नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी दैट वी डिमांड, दैट वी नीड इन आवर टीम, एंड दैट विल हेल्प अस इन अ लॉन्गर रन। तो मैं होपफुल हूँ इस चीज को लेके। लेकिन एक प्लेयर और है भाई जिसके बारे में हम काफी टाइम से बातचीत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमारे क्लब में आए, और उसका नाम है एंटोनी। तो भाई एंटनी, हम सबको पता है भाई, आयक्स के नए मैनेजर आए हैं अल्फ्रेड शूडर, और उन्होंने नया इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बोला है एंटनी के फ्यूचर पे, वी आर अज्यूमिंग दैट वी कैन कीप दिस स्क्वाड टुगेदर, बट आई नो एंड एवरीवन नोज दैट इन फुटबॉल यू नेवर नो। अब यहाँ पर हम सबको पता है कि लास्ट स्टेटमेंट जो एंटनी के मैनेजर का था, बेसिकली आइस के मैनेजर का था, अल्फ्रेड शूडर का, उनका यही स्टेटमेंट था कि वी विल नॉट सेल एंटनी, एंड आई एम होपिंग दैट एंटनी विल बी पार्ट ऑफ आवर सिस्टम फॉर द अपकमिंग सीजन। यहाँ पर स्टांस थोड़ा सा चेंज हो गया है अब, और बेसिकली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं नेदरलैंड से, उनके हिसाब से भी यही सीन माना जा रहा है कि यूनाइटेड आर रेडी टू पे 60 मिलियन टू 70 मिलियन फी फॉर एंटनी, बट आयक्स आर डिमांडिंग 80 मिलियन। अब यहाँ पर हम सबको पता है कि जैसे जैसे सीजन नजदीक आना आता जा रहा है ना, आठ कितने 10 दिन बचे हुए हैं, तो उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है यूनाइटेड के ऊपर अपनी टीम असेंबल करने का। प्री सीजन टूर खत्म हो चुका है, दो एक्स्ट्रा मैचेस खेलने हैं, उसमें से भी एक एक बिहाइंड द क्लोज डोर एक मैच रखा गया है रेक्सम के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पर तैयारी करवाई जानी है। अब एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना है आपको, आपको रायो वैलेकानो के अगेंस्ट खेलना है, फिर सीजन का पहला मैच आपको खेलना है ब्राइटन के अगेंस्ट। तो आप 4 दिन के अंदर 3 गेम खेलने वाले हो, आप खुद को कितना फिजिकली एग्जॉस्ट करने वाले हो। और इसी तरह का सीजन रहने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड कप भी है आपका, प्लस आपको इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में खेलना पड़ेगा। तो आपको बेंच स्ट्रेंथ की जरूरत है। यूनाइटेड की बेंच अभी सारी टीम्स के मुकाबले सबसे कमजोर है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंटनी को 70 मिलियन में लेकर आना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। रफीनिया का 65 मिलियन का ओवरऑल स्टेट वो था, फी फी अमाउंट। तो यहाँ पर यूनाइटेड को झुकाना पड़ेगा एक्स को, बट बेसिकली क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना टेबल पे एंटनी के अलावा जिसको हम चेस कर रहे हो, तो हमें कहीं ना कहीं खुद को ही झुकाना पड़ेगा एक बार फिर, जैसे कि हमने लिसांद्रो मार्टिनेज की डील में झुकाया था। बट अब चाहे 10 मिलियन देने पड़े एक्स्ट्रा, या 5 मिलियन या 7 मिलियन देकर एंटनी को लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्वालिटी ही नहीं है बेंच के ऊपर। तो बहुत ही लंबा अभी ये जो दिन है ना वो होने वाला है, बहुत ही लंबे ये अगले 7 से 8 दिन होने वाले हैं, जिस पर आप बहुत सारी चीजें होती देखोगे, बहुत सारे चेंजेस होते देखोगे। बट एक चीज जो आप रेगुलर बेसिस पे होती देखोगे, कि रोनाल्डो के लिंक्स आपके आने बंद नहीं होंगे, फ्रेंकी डियोंग के बारे में प्रिंट होना बंद नहीं होगा, और मेरा इसी तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना बंद नहीं होगा। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, don't forget to subscribe to 1MUFC, hit that bell icon, and like this video. Comment down below about your thoughts regarding all these updates. तब तक के लिए goodbye. Take care.